शांति। आज की तारीख है 18/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है कि मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। आज का प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं और देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। अभी देही अभिमानी सभी मेहनत तो सभी करेंगे, परंतु हमें कैसे पता चले कि ये देही अभिमानी है? तो उत्तर है, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। फिर तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि किसी से भी वो अधिक बात नहीं करेंगे। जितना आवश्यक हो उतनी ही बात करने वाले वह देही अभिमानी बन करके मेहनत कर पाएंगे। उनका बाप से लव होगा। चौथी बात बाबा ने बताई। पांचवी बात, उनकी चलन जो है वो बड़ी रॉयल होगी। और छठी बात बाबा बताते हैं कि उन्हें नशा रहता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम उनके बच्चे हैं। उनको ये निश्चय रहता है कि भगवान सृष्टि पर आए हैं और परम शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाते हैं, तो वो उनके बच्चे होंगे। फिर सातवीं बात, वो सुखदायी होंगे। बाबा कहते हैं वो कभी दुख नहीं देंगे, न स्वयं को ही दुखी करेंगे न अन्य को दुख देंगे। और आठवीं बात बाबा ने बताई कि हर कदम उनका श्रीमत पर होगा, अर्थात हर कदम वो जो भी कर्म का कदम उठाएंगे वो श्रीमत पर ही उठाएंगे। जो श्रीमत कहती है और कहेगी वही वो मानेंगे और वही कर्म वो करेंगे। अच्छा, मुरली की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे शिव भगवान वाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा कहते हैं कि बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल है उन्हों को राय भी निकालनी चाहिए। बाबा कहते सब केंद्रों के या सभी बाबा के बच्चों के जो भी सर्विस करते हैं उनके समाचार जरूर सुनने चाहिए। फिर जो मुख्य महारथी सर्विसेबल हैं उन लोगों को आपस में बैठ करके राय निकालनी चाहिए। फिर विचार सागर मंथन करना, मनन करना, चिंतन करना कि क्या ऐसा करें जो जल्द से जल्द बाबा के अज्ञानी बच्चों को बाप दादा का संदेश मिले, तो राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं कि सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? बाबा कहते क्या विचार सागर मंथन करो कि हम कौन से ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को बुलाएं जिसकी एक आवाज में अनेकों को संदेश सुनाई पड़े। तो बाबा कहते हैं वो सोचे कि मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं और क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है, प्रवचन कर लेने के बाद फिर याद आता है कि अरे ये पॉइंट तो सुना ही नहीं, अगर ये सुनाते थे तो बहुत अच्छा होता था। तो पहले से ही क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए वो नक्की करना। फिर बाबा कहते हैं कि शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे कि यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। और यदि शंकराचार्य ये कह दे कि ये नॉलेज तो बहुत ऊंची है तो स्वाभाविक ही जो भी अज्ञानी जिज्ञासु हैं वो ये सुनने के लिए यहाँ आएंगे। और इन्हों को पढ़ाने वाला भी कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं वो तो नहीं मानेंगे, परंतु पढ़ाने वाला कोई तीखा जरूर है। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं
उनको क्या क्या समझाते हैं वो समाचार फिर सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने, माना गंगे दादी जो थी तो बाबा उनकी बात बता रहे हैं, जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, तो ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भले कल्याण तो हर बात में है, बाबा कहते ऐसा नहीं है कि वाचा सेवा करते हैं तो उसमें ही कल्याण है, नहीं, कल्याण हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर योग युक्त होकर बनाए तो। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। और बाबा कहते वो योग युक्त बनाते हैं या नहीं, उसकी निशानी फिर क्या होगी कि भंडारे में बड़ी शांति होगी। तो याद की यात्रा पर रहे। कौन रहे? जो भोजन बनाने वाले हैं वो भोजन कक्ष में याद की यात्रा में रहकर फिर भोजन बनावे। आगे बाबा कहते हैं कि कोई भी आए तो झट उनको समझाए। बाबा समझ सकते हैं कि सर्विसेबल बच्चे कौन हैं, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों के तरफ ही जाता है। कई तो सन्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ नहीं समझ सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प की देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे, देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भले कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन तो रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वो इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को भी न हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को ही रहता है। अगर वो नशा हो तो वो बाप की याद में रहे, परंतु वो नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो देही अभिमानी होकर बाप को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि याद नहीं करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। तो बाबा ने दिल पर चढ़ने का गुह्य राज सुनाया। तो शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर चढ़ नहीं सकते। जो उनकी दिल पर होंगे वो इनके दिल पर भी होंगे। तो बाप हर एक को जानते हैं और बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं।
कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं, बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कि कहाँ किसको क्या सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वो दिल पर नहीं चढ़ते हैं। जो मन मत पर चलेगा वह भी बाप दादा की दिल पर नहीं चढ़ सकते। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता है तो बाप की दिल पर वो नहीं रहता है, उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में वो खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे, समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे। फिर भी प्यार किस बात पर रहेगा? वह तो कायदा है ना कि अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल भी बड़ा मीठा और सुंदर होगा। विवेक कहता है भले टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। हम देख रहे हैं कि अनेक स्थानों पर नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा भी उपद्रव चालू हैं। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी वो बरसात नुकसान कर देती है। ये दुनिया ही खुद दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे ही समय पर आते हैं जबकि महान दुख है इस भारत में, जहाँ रक्त की नदियां भी बहनी हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम अपना पुरुषार्थ 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवे, परंतु बहुतों में अपना कल्याण करने का पूर्ण भी दिखाई नहीं पड़ता है। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाए तो भी बुद्धि शरीर से बच्चों के तरफ ही रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो ये लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं, बड़े घमंड से रहते हैं तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी उनको जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरले उनको जानते हैं। कितना निराकार बाप है। ये तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते, खाते खिलाते हैं, ये है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प बेहद का बाप। जैसे लौकिक बच्चों के साथ बाप रहते, खाते खिलाते हैं, तो ये है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प हमको बेहद के बाप से प्यार मिलता है। बाप गुल गुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वरीय मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंचे ते ऊंच बाप है और कोई तो है नहीं। फिर देवताओं के चित्र में देखेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण ही ऊंच ते ऊंच है, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया।
बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। तुमको तो शांति धाम सुख धाम की याद आती है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। बाप के कल्याणकारी बच्चे होंगे, उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वो लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर हमको मिलते हैं। सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहाँ ये बात नहीं। अभी की पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे बहुत है सहज, समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ते हैं कि भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग ये बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद करके कोई भी आए तो उनको बैठकर समझाओ तो कितना खुश हो जाएंगे। बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी। किस लिए सुनाई? मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। ये दुख धाम है, इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली शांति धाम में है कि हम बेहद के बाप के पास ये वर्षा पाते हैं। फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है और दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वो सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए बाबा कहते हैं ख्याल रहता है कि ये शायद टूट पड़े। सरकमस्टेंसेस ही ऐसे हैं। देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दे और जाकर के अपने घर में रहे। भले मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं और कोई तो मुरली बिगर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हठ है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं तो सर्विस अच्छी होती है, तो वो समाचार सबको भेजना चाहिए तो सबको मालूम पड़े कि कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्याल आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में बाबा कहते हैं कभी भी थकना नहीं चाहिए। ये तो बहुतों का कल्याण कर रहा है ना। बाबा को तो यही होना रहता है कि सबको ये नॉलेज मिले, बच्चों की उन्नति हो। रोज मुरली में बाबा समझाते रहते हैं कि ये रूहानी सर्विस है, मुख्य सुनना और सुनाना है, शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ कि ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए तो बोलो
ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था, हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना, तो उसका भी तो रहस्य है ना। तो तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर उनको धारणा भी नहीं होती। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम ये ज्ञान रत्नों का दान करते हो। कोई शाहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सौगात देते हैं। इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजिज का बाबा को बहुत कदर है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप को और पढ़ाई को छोड़ना ये तो बड़े से बड़ा अपघात है। सभी ने नोट किया कि बाप को और पढ़ाई को छोड़ना ये तो बड़े से बड़ा अपघात है। बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इन जैसा महापाप कोई होता नहीं। उन जैसा कम वक्त भी कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है। कच्चों को तो गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वो क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, तो अच्छी रीत मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। कुमारियां आती हैं, सीख करके बहुतों को आप समान बनाती हैं। इसमें फी आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको मैं स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है ना, तो उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया और उनको अपना वारिस बना दिया, तो एवज में देखो राजाई मिलती है ना। तो ये पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई का भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने कैसे किया। बाबा ने सब कुछ उनको दे करके अपना वारिस बना दिया, तो बाबा भी एवज में देखो उनको राजा ही देते हैं। तो हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। तो आज की धारणा की मुख्य 2 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1 है पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा और रॉयल रखना है। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी है। नंबर 2 है पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में बाबा कहते हैं कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। वरदान है आज का
निमित्तपन की स्मृति से, हम सभी निमित्त हैं, करण करावनहार बाबा हैं, तो निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते हैं जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। सभी नोट करें, मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला और निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन है आज का, नोट करेंगे सभी, त्रिकालदर्शी बनकर। हाँ, बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति।